पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की जय। श्री श्री गिरि माँ जी की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिछले श्लोक में कि हे अर्जुन, मेरे में आसक्त मन वाला, यानी मेरे में ही प्रीति युक्त मन वाला और योग से युक्त हुआ, समाहित चित्त वाला हुआ, मेरे आश्रय हुआ, तू जिस प्रकार मुझे समग्र रूप से जानेगा वह सुन। अब अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 2, तच्च मद्विषयम्, और उसमें मद्विषयम् जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, मद्विषयम् मेरे विषय में है, यानी मेरे विषय में उस प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में सुन जो कि मैं तेरे प्रति कहूँगा। मद्विषयम् तच्च मेरे विषय में उस अपरोक्ष ज्ञान को या प्रत्यक्ष ज्ञान को तू सुन। एक परोक्ष होता है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, एक अपरोक्ष होता है जो अनुभव कर लेते हो आप उस वस्तु का, तो वो अनुभव विषय ज्ञान को अपरोक्ष कहा जाता है। अपरोक्ष और प्रत्यक्ष एक ही बात है, परोक्ष और अप्रत्यक्ष एक ही बात है। तो यहाँ पर भगवान बतलाते हैं कि मेरे विषय में वह अपरोक्ष ज्ञान तू सुन जो कि मैं तेरे प्रति कहूँगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम उस ज्ञान को, ते तेरे प्रति, अहम मैं, सविज्ञानम विज्ञान के सहित, उस ज्ञान को विज्ञान के सहित अपने अनुभव के सहित, यानी उस प्रत्यक्ष ज्ञान को, इदम उस वक्ष्यामि कहूँगा, अशेषतः संपूर्ण रूप से बतलाऊंगा। फिर उसको बतलाने का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? यज्ञात्वा जिसे जानकर, नेह न इह इस लोक में, भूयः फिर, अन्यत ज्ञातव्यम अन्य कुछ भी जानने योग्य, न अवशिष्यते शेष नहीं रह जाता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको दूध में से घी निकालने का ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर आपने जब घी निकाल लिया तो उसके बाद जो भी वस्तुएं होती हैं उनको फेंक देते हो, छाछ इत्यादि, उसकी जरूरत जैसे नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तो संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, अन्य किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम उस परम सुख का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि जिस परम सुख को प्राप्त करके अन्य किसी सुख, नश्वर सुख को पाने की लालसा नहीं रह जाती। पर वो ज्ञान कैसा हो? प्रत्यक्ष हो, अनुभव से युक्त हो। ऐसे किसी के कहने से थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, शास्त्रों के पढ़ने से समझ आ जाएगा,
परंतु वास्तविक आनंद जो है वो अपने अनुभव से ही आएगा। आपको कोई कहे गंगा जी इधर हैं, आप वहाँ चले जाओगे, कि गंगा जी के किनारे पहुंचकर वहाँ की लहरों की शीतलता का अनुभव भी कर लोगे वहाँ भ्रमण करते हुए। पर कोई बच्चे डुबकी लगाने से जो डरते हैं वो डुबकी नहीं लगाएंगे, तो वो उस स्नान का सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसी प्रकार वास्तविक आनंद गंगा जी की लहरों का तभी है जब उसमें डुबकी लगाई जाए। किसी के कहने से कि गंगा जी में डुबकी लगाने से शीतलता आती है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है, वो आप थोड़ा थोड़ा तो अनुभव कर लोगे किनारे पर जाकर भी, परंतु वास्तविक आनंद आपको डुबकी लगाने से ही आएगा। ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान का जब वास्तविक अनुभव हो जाएगा, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, तभी वास्तविक आनंद शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, ये कहना चाह रहे हैं। दोबारा देखो श्लोक का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे प्रति मैं ज्ञान, उस ज्ञान को, सविज्ञान, विज्ञान के सहित, अनुभव के सहित उस ज्ञान को, इदम, उस ज्ञान को अशेषतः संपूर्ण रूप से वक्ष्यामि कहूँगा। यज्ञात्वा, जिसे जानकर, कि इस लोक में भूयः पुनः अन्यत् ज्ञातव्यम, अन्य कुछ भी जानने योग्य न अवशिष्यते, शेष नहीं रह जाता है। ज्ञानम ते, ज्ञान, ज्ञानम ते, श्लोक का शब्द आया। ते का अर्थ कह रहे हैं तुभ्यम, तुम्हारे लिए। देखो भगवान सबके लिए नहीं कहते। अर्जुन अधिकारी है, आगे भी आएगा 9वें अध्याय में अनसूयवे शब्द आएगा, और सुनने का इच्छुक है। जिसको बहुत जिज्ञासा हो, जो आपसे कुछ पूछे और माने, उसी को कहना चाहिए ना। तो अर्जुन में दोनों लक्षण है। उसकी भगवान के प्रति किसी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं है, और वो अधिकारी है, ज्ञान का इच्छुक है, पिपासु है। तो ऐसी अधिकारी के प्रति ही ज्ञान कहा जाता है। ते का अर्थ है तुभ्यम। युष्मत् शब्द की चतुर्थी में तुभ्यम भी होता है और ते भी होता है। तो ते का हुआ तुभ्यम, तुम्हारे लिए। अहम, कौन कहेगा? भगवान कहते हैं मैं कहूँगा। सविज्ञानम, विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित, विज्ञान के सहित यानी स्वानुभव संयुक्तम, अपने अनुभव से युक्त, इदम, इस ज्ञान को, वक्ष्यामि का अर्थ कथयिष्यामि, कहूँगा। अशेषतः का अर्थ आया कार्ष्ण्येन, सन्येन बोलना, कार्ष्ण्येन, संपूर्णता से, संपूर्णता से मैं उस ज्ञान को, अनुभव सहित ज्ञान को तेरे प्रति कहूँगा। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, यानी एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। सैद्धांतिक रूप से किसी चीज़ की स्टडी कर लेना वो ज्ञान हो गया, उसका प्रैक्टिकल कर लेना वो विज्ञान हो गया। आपको कहा जाए बर्फ शीतल होती है, छोटा बच्चा भी रट लेगा बर्फ शीतल होती है, ये ज्ञान है, बर्फ शीतल होती है। अग्नि गर्म होती है, ज्ञान है। उसको स्पर्श करके देख लेना कि ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है, वो भी ज्ञान है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अनुभव के सहित उस ज्ञान को, विज्ञान का अर्थ है अनुभव के सहित, प्रैक्टिकल रूप में जो विज्ञान के सहित, स्वानुभव संयुक्तम, अपने अनुभव के से युक्त, इदम, इस ज्ञान को, वक्ष्यामि, कथयिष्यामि, कहूँगा। अशेषतः कार्ष्ण्येन, संपूर्ण रूप से। तज्ज्ञानम विवक्षितं स्तौति श्रोतुः अभिमुखीकरणाय, उस ज्ञान को
तज्ज्ञानम, उस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण विवक्षितम, कहने की इच्छा से, स्तुति करते हैं। उस ज्ञान को श्रोतु अभिमुखीकरणाय, सुनने वाले को अभिमुख करने के लिए, सुनने वाले में भी उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भगवान उसे कहने की इच्छा से उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। अगली पंक्ति में स्तुति कर रहे हैं। इसी श्लोक की अगली पंक्ति जो आई कि उस ज्ञान को जानने का, उस विज्ञान को जो कहूँगा उससे क्या लाभ होगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यच् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसका भाष्य आया आगे, यज् ज्ञात्वा, यज् ज्ञानम ज्ञात्वा, यज् ज्ञात्वा माने यज् का अर्थ ज्ञानम, जिस ज्ञान को ज्ञात्वा जानकर, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, नेह न इह इस लोक में नहीं, भूया फिर, भूया का अर्थ पुनः फिर, ज्ञातव्यम जानने योग्य, न को बाद में लेंगे, पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यति, अन्य कोई पुरुषार्थ का साधन नहीं बचता। अन्य किसी पुरुषार्थ साधन को करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको जान लिया तो सबको जान लिया। तो इस प्रकार दोबारा बतलाते हैं, न अवशेषो भवति, कुछ और नहीं बचता है। उस ज्ञान को जानकर अन्य कोई भी जानकारी का विषय नहीं रहता है। मत्तत्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति, जो मेरे तत्व को जान लेता है, मेरे स्वरूप को जो जान लेता है, स सर्वज्ञो भवति, वह सब कुछ जान लेता है इत्यर्थः। इसका यह अर्थ हुआ। अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, इसीलिए विशेष फल वाला होने से दुर्लभम ज्ञानम, यह ज्ञान अति दुर्लभ है। दुर्लभ है मतलब प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कोई दुर्लभ व्यक्ति ही, कोई विरला ही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। दोबारा देखो इसका भाष्य, हे अर्जुन, ज्ञानम ते तुभ्यम, ते का अर्थ तुभ्यम, तेरे लिए, अहम मैं, सभी ज्ञानम विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुक्तम, विज्ञान के सहित अपने अनुभव से युक्त इस ज्ञान को वक्ष्यामि कथिष्यामि कहूँगा। वक्ष्यामि का अर्थ किया कथिष्यामि, थोड़ा कहूँगा नहीं, अशेषता कार्ष्ण्येन, अशेषता का अर्थ संपूर्ण रूप से कहूँगा। तज्ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोतुः अभिमुखीकरणाय, उसे कहने की इच्छा से, बतलाने की प्रतिज्ञा करते हुए भगवान श्री कृष्ण उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं, क्यों करते हैं स्तुति? श्रोतुः अभिमुखीकरणाय, श्रोता को ज्ञान में अभिमुख करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति की उसे भी और भी अधिक इच्छा हो जाए, उसको अभिमुख कहते हैं, सम्मुख करना। एक पीठ मोड़ना अभिमुख होता है, एक अभिमुख सम्मुख करना। ज्ञान के सम्मुख करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को और अधिक उत्पन्न करने के लिए, श्रोता को ज्ञान के सम्मुख करने के लिए भगवान उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। यज् ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, यज् ज्ञानम ज्ञात्वा, जिस परमात्मा संबंधी ज्ञान को जानकर, नेह इही ले लो पहले, इस लोक में, भूया पुनः फिर, ज्ञातव्यम का अर्थ है जानने योग्य। क्या जानने योग्य? पुरुषार्थ साधनम, अन्य पुरुषार्थों के साधन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ है मानव जीवन के। तो तेरे को धर्म की, अर्थ की, काम के साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी अगर तू इस ज्ञान को जान लेगा। यानी मोक्ष प्राप्ति का जो द्वार है ज्ञान, इसको तू जान लेगा तो अन्य पुरुषार्थों के साधन की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी, नहीं बचता। न अवशेषो भवति, कुछ शेष नहीं रहता, पुरुषार्थ का साधन कुछ भी शेष नहीं रहता। इति, इसका यह अर्थ हुआ। मत्तत्वज्ञो यः, जो मेरे
तत्व को जानने वाला है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जो जानने वाला है, स सर्वज्ञो भवति इत्यर्थः, वह सर्वज्ञ हो जाता है, इसका यह अर्थ हुआ। अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, इसलिए विशिष्ट फल वाला होने से, विशेष फल वाला होने से यह ज्ञान, आत्म संबंधी ज्ञान बहुत दुर्लभ है। देखो, ये आत्म संबंधी अपने स्वरूप को जानने की चर्चा कहीं कहीं होती है। धन्य है ये कैलाश आश्रम ऋषिकेश, जहाँ पर केवल वेदांत का ही प्रवाह चलता रहता है, नहीं तो अन्य कथाएं, कीर्तन, ढोल बाजा, ये सब नाचना गाना ये बहुत होते हैं, जगह जगह होते हैं और लाखों की भीड़ होती है। परंतु अपने स्वरूप को जानने का जो ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, इसलिए इसमें कोई कोई ही रुचि ले पाता है, इसको दुर्लभ कहा गया है। और शास्त्री जी महाराज ने तो आश्चर्यवत पश्यति का वो लिखा है कि जो इस आत्मा को देखता है, जो इसको जानता है, जो इसके बारे में कहता है, जो इसके बारे में सुनता है, वो इस मृत्यु लोक का प्राणी नहीं है, वो कोई अलौकिक प्राणी है, क्योंकि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा दुर्लभ है, किसी किसी को ही इसमें रुचि आती है। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, कहीं पढ़ते पढ़ते इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं लगेगा। परंतु कईयों का एक ही बार बतलाने से पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, कई 2 बार से सीख जाएंगे, कई 3 बार से। परंतु जिनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, जिनका चित्त समाहित नहीं होगा, उनको समझ नहीं आता। तो इसलिए दुर्लभ कहा गया, ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। प्रश्नोत्तरी में भी हमारा एक श्लोक आता है कि क्या क्या चीजें दुर्लभ हैं। किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च त्यागो ही सर्वस्य शिवात्म बोधा। एक प्रश्न है किम दुर्लभम, 3 लाइनों में एक प्रश्न है, दुर्लभ क्या है। फिर पहला आया सद्गुरु, फिर आया सत्संगति, संतों की संगति, फिर आया ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और आत्मा का बोध। ये सब चीजें दुर्लभ हैं, इसके ज्ञान को दुर्लभ कहा गया है। अब क्यों दुर्लभ है इसका प्रश्न अगले श्लोक में दिया जा रहा है। यानी सब इसमें रुचि नहीं लेते, कोई किसी के बड़े पुण्य हो, जिसे गुरु की प्राप्ति हो गई हो, जिसकी बुद्धि समाहित हो, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। चित्त जे होवे अर्जुन जैसा निर्मल शीशा कीतेदा, ता सुनने दा स्वाद आमदा श्रीमद भगवद गीतेदा। माता जी बोलते थे कि चित्त जिसका अर्जुन के जैसा निर्मल दर्पण जैसा हो, और फिर ही गीता सुनने का यानी आनंद आता है, श्रीमद भगवद गीता। तो क्यों दुर्लभ है इसको आगे बतला रहे हैं। कथम, कैसे दुर्लभ है ये ज्ञान, कैसे, इति उच्यते, इस पर कहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये सहस्रे बोलना है, सहस्त्रे नहीं बोलना यहाँ पर, सहस्रेषु। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्याणां हजारों मनुष्यों में, कश्चित् कोई एक ही, यतति प्रयत्न करता है, किसके लिए, सिद्धये सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम,
यतताम सिद्धा नामपि, और उस यत्न करने वाले सिद्धों में, साधकों में, कश्चिन कोई एक विरला भी, माम मुझे तत्वतः वेत्ति, यथार्थ रूप से जानता है कि मैं कैसा हूँ, किस प्रभाव वाला हूँ। तो इस प्रकार यत्न तो बहुत करते हैं, परंतु कोई कोई विरला ही उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है, ये बता रहे हैं। पर फिर आप क्या कहोगे, बैठ जाओगे हजारों में से कोई एक बच्चा बैठ ही जाए, लाखों लोग वो करते हैं टेस्ट की तैयारी, उसमें 1000 होते हैं, उस 1000 में से कोई 101 की सिलेक्शन होनी होती है, तो सारे यही सोच के बैठ ही जाएंगी हमारा कहाँ होगा। तो माता जी इस पर कहते थे कि आप सोचो कि उसमें मैं ही हूँ, मुझे ही प्राप्ति होनी है। तो उसके लिए अपने अंदर इस चीज़ में निराश नहीं होना चाहिए, उसकी प्राप्ति में यत्न करना चाहिए, ना कि निराश होकर बैठ जाना चाहिए। तो भगवान ने सहस्रेशु का, तो हजारों में हमारा का नंबर आ। तो ये भी कहते हैं जब संत आते हैं तो ये भी बताते हैं, देखो हमारे प्रवचन हो रहे हैं, आसपास कितने घर हैं, कई दूर वाले आए होते हैं और नज़दीक वालों को पता ही नहीं होता कि क्या है सत्संग। तो जिसके भाग्य में होता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो इस प्रकार फिर दुर्लभ तो है ही सत्संग, ब्रह्म विचार, गुरु का मिलना। तो जिसके जीवन में ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वही सत्संग के लिए प्रवृत्त होता है। तो इसलिए कहा, यहाँ भी ज्ञान की दुर्लभता बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रेषु मनुष्याणां, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई एक ही, सिद्धये यतति, सिद्धि के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए, यतति प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम सिद्धानाम अपि, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में, जिज्ञासुओं में, कश्चिन कोई एक ही, मांग मुझे, तत्वतः वेत्ति, तत्व से जानता है। इसका भाष्य बिल्कुल सरल है, जिसको श्लोक आ गया, अर्थ आ गया, उसको भाष्य भी आ जाएगा। मनुष्याणाम मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु, मनुष्यों में, सहस्रेषु कितने मनुष्यों में, हजारों, हजारों का अर्थ किया, और भी अनेकेषु, अनेक, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हजारों अनेक मनुष्यों में से कश्चित कोई एक ही, यतति का अर्थ किया प्रयत्नम करोति, प्रयत्न करता है। किसके लिए प्रयत्न करता है? सिद्धये, सिद्ध्यर्थम, सिद्धि के लिए। सिद्धि क्या? परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद शाश्वत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। उस सिद्धि के लिए, सिद्ध्यर्थम, कोई एक ही प्रयत्न करता है। तेषाम यततामपि सिद्धानाम, उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी। अब सिद्ध क्या होते हैं? सिद्धा एव ही ते, बीच में भाष्य में और पूरा बताने लग जाते हैं, इसलिए अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ था। सिद्धा नाम का अर्थ कर रहे हैं, सिद्धा एव ही ते, सिद्ध ही वे होते हैं, ये मोक्षाय यतन्ते, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तेषाम, उनमें से, उन सिद्धों में से, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करने वाले उन मनुष्यों में से, कश्चिदेव, कोई विरला ही, माम, मुझे, तत्वतो यथावत, जैसा मैं हूँ वैसा, तत्व से, वेत्ति, जानता है। वेत्ति बाद में लेना है। उनमें से कोई विरला, कोई दुर्लभ, कोई एक मनुष्य ही मुझे यथावत, जैसा मैं हूँ वैसा जानता है। मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु, मनुष्यों में
कितने मनुष्य, सहस्रेषु अनेकेषु, अनेक मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, यतति प्रयत्नं करोति प्रयत्न करता है। यतति कर दिया प्रयत्नं करोति, किस चीज के लिए? सिद्धये सिद्ध्यर्थम। यहाँ पर सिद्धि वो नहीं ले लेनी जो अष्ट सिद्धि, छोटे बन जाना, बड़े बन जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, आकाश में उड़ जाना, ऐसे नहीं। यहाँ पर सिद्धि अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, वास्तविक सिद्धि। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तेषाम उन, यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले उन सिद्धों में, सिद्धा एव ही ते ये मोक्षाय यतन्ते, सिद्ध वे हैं जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। तेषाम उनमें से, कश्चिदेव कोई बिरला ही, माम तत्वतो यथावत वेत्ति, मुझे तत्व से यथावत, जैसा मैं हूँ वैसा तत्व से यथार्थ रूप से वेत्ति जानता है।